आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कई संस्थाएं आगे आ रही हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो अपने धर्म गुरुओं के नाम पर गरीबों की मदद लगातार कर रही हैं। एक निजी संस्था द्वारा आज दिल्ली के तमाम हॉस्पिटलों में मरीजों को फलों की टोकरी व सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े वितरित किए गए। डेरा सच्चा सौदा द्वारा अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परम पूज्य शाह सतनाम सिंह जी महाराज की पवित्र याद में दिल्ली की साध संगत द्वारा व देश के विभिन्न राज्यों में शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों द्वारा मरीजों की मानवता भलाई कार्य के तहत फल की 31,411 टोकरियां वितरित की गई। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा द्वारा मानवता भलाई के 135 कार्य चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी के तहत ये कार्य साध संगत आज मिलकर कर रही है। श्रद्धालु दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल, एसडीएन अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लाल बहादुर अस्पताल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, राजा हरिश्चंद्र अस्पताल, अन्य कई हॉस्पिटलों में जरूरतमंद मरीजों को फल की 4300 टोकरियां वितरित की गई। इस मौके पर जिम्मेवार सेवादारों ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत दिसंबर महीने को याद-ए-मुर्शिद के रूप में मनाती है, जिसके तहत अनेकों मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम नरेंद्र कुमार इंशा, डेरा सच्चा सौदा साथ संगत का एक सदस्य हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। कितने हॉस्पिटलों में आज फल आप वितरण करने जा रहे हैं? आज हम 8 हॉस्पिटलों में जो पेशेंट एडमिट हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनमें जो बेड पे एडमिट हैं उन सबको आज फल वितरित किया जा रहा है, सबको फल फ्रूट दिया जा रहा है। कितने टोकरियाँ हैं, कितने हॉस्पिटल हैं? आज 6,600 कुछ फल फ्रूट की टोकरियाँ हैं जो सभी हॉस्पिटलों में हैं, जैसे संजय गांधी हॉस्पिटल, मंगोलपुरी और अंबेडकर हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल और आपका राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल और सफदरजंग और एम्स है और हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल हैं। दिल्ली के कई बड़े हॉस्पिटल? हाँ, कई बड़े हॉस्पिटलों में ये दिया जा रहा है। अभी सर्दी का भी मौसम है, तो क्या दोबारा कपड़े वितरण या कंबल वितरण करेंगे? हम पिछले 2 सप्ताह से कपड़े वितरण कर रहे थे। जो नेत्रहीन हैं, अपाहिज हैंडीकैप्ड्स हैं, जो गरीब हैं, अति गरीब हैं, उनको पिछले 2 हफ्ते हमने कपड़े वितरित किए हैं। उनको पूरे कपड़े दिए हैं, जैकेट दिए, कंबल दिया है, पहनने के जूते, जुराब और गर्म कपड़े सभी को दिए गए हैं। तो अब की बार हमने ये फल फ्रूट के बारे में सोचा है कि हमारे पास बात आई है समाज से कि भाई उन गरीब पेशेंटों को भी फल फ्रूट दिया जाए या कोई। आज फल वितरण किया जा रहा है हॉस्पिटलों में, इसके बाद क्या लग रहा है, क्या हो सकता है वितरण? इसमें समाज को सबसे पहले सब भाइयों का वेलकम करती हूँ। बहुत अच्छा लगा जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, हमें भी मौका मिला। तो सबसे पहले ये समाज को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी जो हम मानवता भलाई के काम बाबा जी ने चलाए हैं, गुरु जी ने, तो हम उसी शिक्षाओं पे चलते हैं। जैसे हमें संदेश आता है तो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो आज कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आज हम हॉस्पिटल में, दीनदयाल हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमें ये वितरण करनी है, ये टोकरियाँ करनी है हमें। तो बाबा जी, गुरु जी ने बताया जो भी मानवता भलाई के काम है तो हम बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं। नहीं होंगी, जैसे कि आपने देखा होगा समाज में लड़कियां शुरू से ही आगे आई हैं, झांसी की रानी, इस तरह से कितने हैं जो मतलब हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि नारी को हमेशा सबला होना चाहिए, अबला नहीं होना चाहिए। वो अपने ऊपर मतलब आत्मनिर्भर रहे, तो सारी शिक्षाएं ले और उसे कर्मठ बनना चाहिए ताकि दुनिया में महिलाओं का नाम ऊंचा हो। संस्था की तरफ से अगर देखा जाए कि महिलाएं 1 रुपया कौन कौन दान करती हैं, उसमें काउंटिंग वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ महिलाएं हैं जो 1 रुपया डेली निकालती हैं, पूज्य गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर, जिससे कि हम उस 1 रुपये से हम मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जैसे बहुत ही गरीब लोग होते हैं, लाचार होते हैं, अपंग है ना, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनको खाना देना,
उनको राशन देना, उनको कपड़े वितरित करना, उनको जो बीमार होते हैं उनका इलाज करवाना, इस तरह के कार्य उनसे किए जाते हैं। हाँ जी, संस्थाएं से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो बिल्कुल मध्यम वर्ग की भी नहीं है और बिल्कुल ही निचले स्तर की भी नहीं है, ना ही बहुत हाई लेवल की है। इसमें हर तरह की महिलाएं हैं जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप आप लेकर चलो, तो बिल्कुल निचले स्तर से स्टार्ट होते होते डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। महिलाएं भी हैं, मतलब 50% ही कहेंगे आत्मनिर्भर हैं और 50% ही घरेलू हैं। की महिलाएं हैं, नीची जाति से लेके कोई ऐसा किसी तरह का भेदभाव नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सर्वधर्म संगम, मेरा सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम है। इसमें किसी भी कैटेगरी का बंदा जा सकता है, पढ़ा लिखा भी और अनपढ़ भी। उसमें मेल और फीमेल जो है वो पढ़ी भी लिखी है और बिना पढ़ी लिखी, वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो एक घरेलू महिला भी है, वो एक टीचर भी है। मतलब ऑल प्रकार की, जिसने भी नाम ले लिया गुरु मंत्र डेरा सच्चा सौदा। जब हमारी आज हमने अपना जो प्रोग्राम रखा है, जैसा कि भाइयों ने बताया है, हमारी जो दूसरी पातशाही है, हमारे परम पिता सत सतनाम सिंह जी महाराज, उन्होंने इस महीने में चोला बदला था, यानी कि देह रूप बदला था। तो उन्हीं की याद मुर्शिद के रूप में ये पूरा महीना हम मानवता भलाई के कार्य में लगाते हैं। जैसे आपने पिछले 2 हफ्ते भी देखा होगा, हमने गरीबों को गर्म कपड़े वितरित किए, ये फल फ्रूट की टोकरियाँ वितरित की। इस हफ्ते हम मरीज़ों को, ज़रूरतमंद मरीज़ों को, यानी कि जिसको ज़रूरत है उसको हम आज ये फल वितरित करेंगे। शुभ कामना, जैसे इन्होंने ये स्लोगन हमने दिया है, शुभ कामना का मतलब है एक प्रे करके, जैसे कोई मरीज़ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम अपने सतगुरु से प्रार्थना करके ये जो हम फल वितरित करेंगे और अपने सतगुरु मुर्शिद से यही प्रार्थना करेंगे कि वो मरीज़ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। क्षेत्र बदल के हमारा यही मकसद है। मान ले हमने फर्स्ट टाइम किया रोहिणी में, दूसरी बार मयूर विहार में, आज हमारा यहाँ है कि हम अलग अलग क्षेत्र में हम दुनिया को बता सकें कि आप जैसे देख रहे हो आज का युग कैसा है, भाई को भाई देख के राज़ी नहीं है, हाथ को हाथ खाए जा रहा है। तो वो जब ये चीज़ देखेंगे लोग कि ये लोग जिसको ये जानते भी नहीं हैं, हम किसी को नहीं जानते, आज हम जिसको देने जा रहे हैं उन्हें नहीं जानते, लेकिन वो सोचेंगे कि हम इन्हें जानते नहीं, हमारी फैमिली भी हमारे साथ में, लेकिन ये लोग आज हमारे लिए फल लेके आए हैं। तो हम चाहते हैं हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा से हम जो ये काम कर रहे हैं, ताकि जो लोग हमें देखें वो भी इससे प्रेरित होकर कुछ ऐसा करें दुनिया के लिए, कुछ इंसानियत के लिए, कि लोग, जैसे आज हमारी युवा जनरेशन आप देखो कहाँ जा रही है, वो फ़ोनों पे लगे रहते हैं, उनको परिवार से भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि परिवार भी टूटते जा रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की हिंसा से यही है कि हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे इंसानियत के लिए जिएं और ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। जैसे देख ही रहे हैं, जैसे हमारे गुरु जी ने ये सात सतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स बनाई है, वैसे आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें भी बैठी हैं, यानी कि गुरु जी को ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि सिर्फ भाई ही ये काम कर सकते हैं, हमारी बहनें भी ये काम कर सकती हैं। और बहनें हम बराबर में भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते ही हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो हमारे गुरुजी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने नारी को अबला से सबला बनाया है। आप हमारे डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में जानते ही होंगे, हम वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल देने का कारण नहीं है। हाँ जी, इसमें चुनौती नहीं दे रहे, ये इंसानियत की सेवा है, इसमें हमारा कोई किसी को भी चुनौती नहीं देना, बल्कि जो भी कार्य होते हैं वो गवर्नमेंट से मिलकर करते हैं। और जैसे हमारा ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग है, ये इसमें खूनदान करना, पेड़ लगाना, वैश्याओं की शादी, जो हमारे गुरुजी ने वैश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियां हैं उनको अपनी बेटी बनाया है, और बेटी बना के उनका इलाज करा के उनकी शादी भी कराते हैं। और जो पीछे शास्त्राम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग बैठी है, ये ऐसी फोर्स है गुरु के एक इशारे पे, इनमें पढ़े लिखे नौजवान, वकील, अच्छे अच्छे ग्रेजुएट बच्चे बैठे इनमें, वो एक इशारे पे उन लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्लोगन नारा है, नारा जैसे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जैसे हम नमस्कार राम राम कहते हैं, ऐसे ही है, प्रभु परमात्मा एक है और वो धन धन धन्यवाद करने के काबिल है, हमें उसी का सहारा है। एक बार जोर से आप लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यही है कि भाई जैसे किसी के लिए दुआ, अच्छी दुआ करी जाए, भाई परमात्मा से यही कि भाई ये जल्दी ठीक हो जाएं। अब जैसे फ्रूट की टोकरी है, इसमें देखने को तो फल ही है, लेकिन हम जो देते हैं आत्मा से, इतने आदमियों की आत्मा
आत्मा की आवाज़ होती है कि परमात्मा उनको जल्दी ठीक करे, ये देखने में फल है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा एक आत्मिक दुआएं जा रही हैं कि भाई ये जितने भी बीमार हैं जल्दी से जल्दी इनको भगवान ठीक करे और ये ठीक हो गए, अपने परिवार को जितने चलाए काम करती हैं। लेकिन अपनी यहाँ पे पब्लिक बहुत है इंडिया में, तो इसके अनुसार संस्थाएं भी बहुत काम करती हैं, बहुत ज़्यादा संस्थाएं हैं जो मानवता की सेवा करते हैं। इसमें हमारे पूज्य गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने जो ये ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ मानवता भलाई के लिए बनाई है। कहीं भी खूनदान की कहीं भी ज़रूरत है, एक फ़ोन करो ये खूनदान देने पहुंच जाते हैं। ये किसी का जाति धर्म नहीं पूछते, ना किसी का कुछ भी नहीं है, ना अपने पल्ले से पैसा लगाते हैं, खूनदान करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कहीं आग लगी, कहीं प्राकृतिक आपदा कहीं भी आती है, जैसे गुजरात में भूकंप आया था वहाँ भी ये गए थे, नेपाल में था, जहाँ भी प्राकृतिक आपदा आती है वहाँ ये शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग जाके मानवता की सेवा करती है। आज ये 8 हॉस्पिटल में 4300 फ्रूट की टोकरियाँ दी जाएंगी। हम हॉस्पिटलों में गए थे, पहले हमने परमिशन ली वहाँ से प्रशासन से मिल के कि भाई आपके यहाँ पे कितने वार्ड में मरीज हैं, तो जितने उनके दाखिल थे हम 8 में जाके आए तो 4300 के करीब ये हुए हैं। तो ये फल की टोकरियाँ मरीजों को दी जाएँ जो वार्ड में भर्ती हैं, उसमें कोई अमीर गरीब कुछ भी नहीं है, जो भी वहाँ पे दाखिल हैं उनको ये टोकरियाँ दी जाएँ। जरूर लिखेंगे, अब उनके पास समय जरूर लिखेंगे। कहा ना हम परमिशन लेते हैं, हम पूछते हैं, अपनी मर्जी से कहीं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम पहले वहाँ के एमडी से सीएमओ से वहाँ जाके बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे देंगे और पूरा अपना अनुशासन में जाके जब वहाँ वितरित करेंगे हम गवर्नमेंट से मिलकर चलते हैं। अलग कुछ गवर्नमेंट जो पीछे शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बैठी, यही अपना कोई 1 रुपया को 10 रुपया को 5 रुपया से इकट्ठे करके इसी पैसे से ये सहायता की जाती है। धन्यवाद करूँगा सारी मीडिया कर्मियों का, पूरी शासन की तरफ से और ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से कि आप यहाँ पे आए और आपने बहुत हम आभारी हैं आप लोगों के सभी के। तो सर जैसे मेरे भाई लोगों ने बताया है कि ये हमारा डेरा सच्चा सौदा एक मानवता भलाई के कार्य में जाना जाता है, पहले भी आपने देखा, आज भी देख रहे हो, उसी कार्य के तहत चलते हुए आज हम फल बांटे जा रहे हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटलों के अंदर उसी के डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से ही ये सब काम हो रहे हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे सर ने पूछा कि ये क्या सहायता गवर्नमेंट से मिलती है, हमें सहायता मिलती है उनसे प्रशासन से परमिशन लेने की। अगर हमें गवर्नमेंट परमिशन देती है तो हम सारे कार्य करने के लिए जो हमारे कार्य के तहत लिखे गए हैं हम सारे करने को तैयार बैठे हैं। किसी टाइम भी हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है। उस आपके आभारी हैं कि आप हमारे बीच में आए और हमारी इंटरव्यू आपने ली और ये जन जन तक पहुँचाएंगे और औरों की प्रेरणा मिलेगी कि साथ संघर्ष डेरा सच्चा सौदा की इस तरह से काम करती है और आप भी करिए। आप कदम तो आगे बढ़ाइए, एक बहुत सुकून मिलता है अपने आप को इस चीज़ के अंदर। लोगों से या सरकार से नहीं, हम अपने भाईचारे के अंदर ही जो हमारा खर्चा है 10,000 20,000 आपने मिल के भाइयों ने हम लोगों ने एक कदम उठाया सतगुरु की प्रेरणा से, डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह से प्रेरणा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।